नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन का महीना है वो कब प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। सावन के महीने में कितने सोमवार हैं वो आने वाले हैं और पहला सोमवार कब पड़ने वाला है, मंगला गौरी व्रत कब है और कितने मंगला गौरी व्रत हैं वो इस सावन के महीने में पड़ने वाले हैं। सावन प्रदोष व्रत कब है, सावन की शिवरात्रि कब है और रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा सावन महीने में। तो सावन महीने की पूरी जानकारी है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ें एक एक करके सावन के महीने के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में देवों के देव महादेव का विशेष ही पूजा अर्चना की जाती है। सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है और भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रत्येक वर्ष इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनको बहुत ही इंतजार रहता है इस महीने का, क्योंकि सावन का महीना है वो भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान के समान माना जाता है। इस महीने में हम व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और भगवान के मंत्रों का जाप भी हम इस महीने में करते हैं। उससे कई जन्मों के पाप हैं वो नष्ट होते हैं। और इस महीने में हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्रों का जप इत्यादि करते हैं या भगवान शिव की आराधना हम करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, इससे कई गुना पुण्य फल है वो हमें प्राप्त होता है। समस्त प्रकार की मनोकामनाएं हैं भगवान भोलेनाथ के इस महीने में जलाभिषेक करने से मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। और आषाढ़ का महीना अभी प्रारंभ हुआ है, इसके बाद सावन का महीना है वो प्रारंभ होगा। तो बहुत ही कम समय बचा है सावन का महीना प्रारंभ होने में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस महीने में सोमवार का विशेष ही अधिक महत्व होता है। तो कितने सोमवार इस साल हमें इस सावन के महीने में प्राप्त हो रहे हैं व्रत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो सावन में प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन के महीने के सोमवार, सावन का प्रदोष व्रत, सावन में मंगला गौरी का जो व्रत है या फिर सावन मास की जो शिवरात्रि होती है उसका बहुत ही अधिक कई गुना अधिक महत्व होता है। बाकी दिनों की अपेक्षा, बाकी महीनों की अपेक्षा इस महीने के सोमवार और मंगलवार के जो व्रत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल में कितने सोमवार हैं इस सावन के महीने में आपको प्राप्त हो रहे हैं और पहला सोमवार कब है वो पड़ने वाला है, मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन जो पर्व मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन साल 2024 में कब मनाई जाएगी, श्रावण के महीने में किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। देखिए, सावन का महीना है वो धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक, वैज्ञानिक हर दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भक्ति और प्रकृति दोनों को ही समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने इस महीने में भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था। अन्य पौराणिक कथा भी है इस विषय में। इस महीने में यानी कि सावन महीने में क्षीर सागर का मंथन भी हुआ था। इसके फलस्वरूप अमृत, लक्ष्मी, हस्ती और कामदेव, चंद्रमा जैसे रत्न भी प्राप्त हुए थे। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि हरिसेनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तब से पूरे 4 मास तक यानी कि देव उठनी एकादशी तक भगवान भोलेनाथ रुद्र के रूप में रुद्र रूप में इस जगत का कार्यभार है वो संभालते हैं। फिर पूरे 4 मास के बाद चतुर्मास
जब पूर्ण होते हैं तो इस समय में भगवान शिव की विशेष आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना या फिर शिव सहस्त्र नामक पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के किसी भी नाम का संकल्प या जप करना भी कई गुना फल देने वाला होता है। आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय का जप भी आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय जो मंत्र होता है उसका जप आप कर सकते हैं, या भगवान शिव का नाम आप जप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से होता है और बदलाव कोई साधारण नहीं बल्कि चमत्कारिक बदलाव होता है। भगवान शिव की आराधना करने से सावन के महीने में, इसलिए सावन का महीना है वो मतलब श्रेष्ठ माना जाता है और महीनों की तुलना में सावन का महीना है वो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अगर आप पूरे वर्ष में भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र सावन के महीने में अगर आप शिव जी की आराधना कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे वर्ष की पूजा का शुभ फल है वो प्राप्त होता है। और इस बार सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई 2024 को सावन का महीना है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस सावन का महीना है वो 29 दिनों तक मतलब चलता रहेगा, यानी कि कुल 29 दिन है वो सावन का महीना रहने वाला है। इस बार जो 22 जुलाई को प्रारंभ होकर सावन का महीना है वो 19 अगस्त को मतलब समाप्त हो जाएगा। इस बार सावन का महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सावन का पहला दिन ही सोमवार को है, मतलब सावन का महीना है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सावन का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। तो सावन सोमवार से प्रारंभ होकर और सोमवार को ही समाप्त होगा, यानी कि इस साल सावन में 5 सोमवार आपको प्राप्त होने वाले हैं जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भी सावन में बढ़कर सोमवार आते हैं मतलब वृद्धि के सोमवार होते हैं 5 सोमवार, तो यह भक्तों को बहुत सारी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। बात करें पहले सोमवार की तो सावन का पहला सोमवार है वो 22 जुलाई को और दूसरा सावन का सोमवार है वो 29 जुलाई को और सावन का जो तीसरा सोमवार का व्रत होगा वो है 5 अगस्त को और चौथा सोमवार का व्रत है वो होगा 12 अगस्त को और पांचवा जो सोमवार का व्रत है यानी कि अंतिम सोमवार है वो है 19 अगस्त को, यानी कि अंतिम दिन है वो सावन का सोमवार अंतिम सोमवार है वो होने वाला है। बात करें मंगला गौरी व्रत के बारे में तो देखिए साल 2024 में मंगला गौरी व्रत है वो 4 रखे जाएंगे, मतलब 4 मंगलवार होंगे तो इस सावन में 4 मंगला गौरी व्रत है वो प्राप्त होंगे। और जो भक्त पशुपति व्रत करते हैं उन्हें 5 सोमवार इसी सावन में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अत्यंत ही मतलब श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग भी है आपको प्राप्त होने वाला। तो इसी महीने में आप पशुपतिनाथ व्रत है वो भी अगर आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वह भी आप इन 5 सोमवार सावन के जो 5 सोमवार हैं उनमें आप प्रारंभ करके इसी समय इसी सावन में आप उनका उद्यापन भी कर सकते हैं। श्रावण मास में शिवरात्रि का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण में जो शिवरात्रि होती है वह फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के समान ही शुभ फल देने वाली होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण में जो शिवरात्रि है 2 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। श्रावण की जो शिवरात्रि है उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की जो मनोकामना आपकी होती है वो पूर्ण हो जाती है। साधक की मतलब कोई भी मनोकामना है तो शिवरात्रि व्रत करने से, श्रावण मास की शिवरात्रि व्रत करने से पूर्ण हो जाती है। और इसी श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत रखना यह भी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु। और इस बार मंगला गौरी व्रत है वो 4 मंगलवार इस महीने में मतलब सावन के महीने में आने वाले हैं, तो हमें 4 मंगला गौरी व्रत हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत है वो रखा जाएगा 30 जुलाई को और तीसरा मंगला गौरी जो व्रत है वो 6 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा मंगला गौरी जो व्रत होगा वो 13 अगस्त 2024 को सावन के महीने में रखा जाएगा। अब बात करें रक्षाबंधन की तो भाई और बहन के जो प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व है वो इस बार मनाया जाएगा 19 अगस्त 2024 को, यानी कि श्रावण महीने के अंतिम सोमवार के दिन यह त्यौहार है वो मनाया जाएगा। अब बात करें श्रावण में प्रदोष व्रत के बारे में
तो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है। श्रावण का जो प्रदोष व्रत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो भक्त प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो श्रावण के महीने में आप प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। श्रावण का महीना पहला प्रदोष व्रत है 1 अगस्त 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष। श्रावण का कृष्ण पक्ष का प्रदोष होने वाला है और श्रावण महीने में जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है वो है 17 अगस्त 2024 को, यानी कि शनि प्रदोष व्रत इस बार रखा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन में जब भी शनि प्रदोष आता है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार की शनि दशा से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना और शनि देव की आराधना से जो पीड़ा है, शनि की 7.5 है और जो भी ढैया है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों यह है आज की वीडियो जिसमें सावन के सभी व्रत और त्योहार से संबंधित जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। सावन में किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, कौन से उपाय करने चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियो में भी मिलती रहेगी। दोस्तों सावन के महीने के जो भी व्रत और त्योहार हैं उनकी वीडियो है वो भी आगे चैनल पर आती रहेंगी। तो आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी सावन के महीने के जो भी व्रत त्योहार हैं उनकी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की